नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में, जिस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, उस बिजनेस का दोस्तों अगर खरीदने और बेचने के लिहाज से बात किया जाए तो वह बिजनेस काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे सकता है, जिसमें ना ही आपको किसी सामान की आवश्यकता होती है और ना ही एक तरीके से कोई टेंशन होती है। आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, उस बिजनेस को 2 तरीके से या 3 तरीके से भी किया जाता है दोस्तों, जिसमें खरीदने और बेचने का पहला तरीका है। लेकिन इससे पहले कि कौन सा ये बिजनेस आइडिया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को फर्नीचर का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों इस बिजनेस को, फर्नीचर के बिजनेस को 3 तरीके से किया जा सकता है, जो कि पहला मैं आपको बताने वाला हूं, उसको खरीद कर बेचने का बिजनेस कहा जाता है। और जो दूसरा तरीका होता है उसको बनाकर, मतलब लकड़ी खुद तैयार करके बनाकर उसको बेचने का बिजनेस। और दोस्तों जो तीसरा तरीका होता है कि ग्राहक की ही लकड़ी को उसी के घर पे जाकर बनाकर पैसे कमाने का बिजनेस। दोस्तों मतलब ये 3 तरीके से इसका व्यापार किया जाता है, जिसमें मैं आपको पहला तरीका का व्यापार के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको खरीद कर बेचने का बिजनेस कहा जाता है। जैसे मान करके चलिए, अगर आप गांव में निवास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसका व्यापार करना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास पूंजी है, आपको कारीगरी नहीं आती है, तो दोस्तों आप सीधा 10-10 पीस या 5-5 पीस या 2-2 पीस खरीद करके, जहां पे मतलब ये बनता है वहां से मतलब कम रेट में खरीद करके दोस्तों इसको आप चाहें तो अगर निजी वाहन है उस पे घुमा करके बेचा जा सकता है। दोस्तों अगर आपके पास कोई कारीगर या मान करके चलिए कि आप हुनर इसका नहीं है, आप कारपेंटर का काम नहीं करते हैं, तो इस तरीके को अपनाया जा सकता है। दोस्तों इस बिजनेस में आपको थोड़ा फायदा कम होगा, लेकिन आपको कोई टेंशन करने वाली बात नहीं होगी कि कारीगर कहाँ से लाए, कौन सा सामान लाना है। बना बनाया आपको खरीदना है और इसको घुमा करके उन दूर दराज इलाकों में बेचना है जहां पर कारीगर कम मात्रा में मिलते हैं, यहाँ दुकानें नहीं होती। तो दोस्तों गांव में ये खरीद कर बेचने का भी बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस में से एक बिजनेस माना जाता है। अभी ये नया ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। इसके बाद जो मैंने दूसरा तरीका बताया कारपेंटर से जुड़े बिजनेस के बारे में, और दोस्तों जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया वो आप एक तरीके से लकड़ी खरीद करके उसको बनाकर बेचते हैं। जैसे कि मान करके चलिए, गांव में अगर शादियां वगैरह पड़ती है, शादी विवाह पड़ता है, तो लोग उसमें लड़की के तरफ से उसमें बेड, कुर्सी, सिंगारदान, अनेकों ऐसी चीजें दी जाती है जो लकड़ी की सामग्री की भी बनी होती है। तो जिसमें आप जो उसमें कारपेंटर का जो व्यक्ति काम करते हैं वो खुद बनाकर लकड़ी अपना एक मतलब कीमत तय करके वो खुद बनाकर उसको देते हैं, बेचते हैं, उससे व्यापार करके कमाई करते हैं। लेकिन इस व्यापार में ये चीज होता है कि मान करके चलिए कि एक तरीके से टेंशन रहती है कि इस डेट को हमें ऑर्डर देना, जो ऑर्डर मिला है उसको पूरा करना है, तो उसकी एक समय सीमा होती है। समय सीमा के अंदर ही काम तैयार करके लकड़ी का जो भी मतलब ऑर्डर होता है, बेड, पलंग, जिस भी चीज का, उसको तैयार करके देना होता है। तो दोस्तों इसमें मार्जिन भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप लकड़ी भी खरीदते हैं तो आप सीधा आपको पता होता है कि कहाँ से लकड़ी खरीदेंगे तो कम रेट में मिलेगा। तो इसकी भी जानकारी अच्छा खासा होता है, जिसके कारण इसमें काफी ज्यादा मात्रा में, और अगर मान करके चलिए इस व्यापार में जो लोग इस व्यापार को करते हैं वो खुद कारीगर होते हैं, तो कारीगर रखने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब बचत करके उसमें अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। लेकिन जो दोस्तों तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उस तरीके को एक तरह से समझ करके चलिए कि सामान भी ग्राहक का है और आप एक कारीगर है, लेकिन उसको एक
कीमत तय करके उस काम को किया जाता है, वह भी बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस में से एक बिजनेस माना जाता है। जैसे मान कर चलिए शहरों में काफी ज्यादा इस बिजनेस का प्रचलन है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मान करके चलिए घर के कोई फर्नीचर का काम तैयार कराना होता है, सोफा वगैरह जो कुछ भी बनवाना होता है, तो वह व्यक्ति लकड़ी खुद खरीदता है, लेकिन कारीगर भी रखता है। तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट यानी ठीके दे करके ही रखता है, एक कीमत तय करके रखता है कि इतना काम करना है, इतना पैसे आपको मिलेगा। तो वह भी एक बिजनेस है, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। उसमें भी लोग एक तरीके से लोगों को काम पर रख करके, ठेका लेकर के लोगों को काम पर रख करके उसको कराते हैं। उसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है और उससे कमाई भी होती है। ये ज्यादातर शहरों में काफी अच्छा ज्यादा और मतलब बड़े स्तर पे इस बिजनेस को किया जा सकता है। या एक तरीके से अगर आप एक कारीगर है तो शहरों में जो लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं वहां पे इस तरीके का व्यापार करते हैं। हमारा एक दोस्त था, वो अच्छा खासा कारीगर था लकड़ी का। और ये जो मैंने तीसरा आइडिया आपको बताया, मैं भी चंडीगढ़ एक बार गया था, 6 साल तक मैंने वहां रहा है। तो वहां पे वो जो मेरा दोस्त था यही बिजनेस किया करता था। वो कारीगर था और जहां पर काम करने जाता था वहां काम का जितना भी मतलब काम होता था, मटेरियल उसका नहीं होता था। मटेरियल खुद जिस व्यक्ति को कराना होता था उनका मटेरियल होता था। लेकिन जो ये कारीगर था, जो हमारा दोस्त, वह काम का ठेका लेकर के कि कितने हजार का काम है, यहाँ वो वर्क मतलब मजदूर लगेंगे, तो इस सब चीजों को ठेका लेकर के काम कराता था और इसमें अच्छा खासा कमाई किया करता था। महीने का लाख लाख रुपए भी कमा लेता था। तो दोस्तों इसमें भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर गांव के लिहाज से बात करें तो गांव के लिहाज से भी उतना तो नहीं, लेकिन हाँ अगर एक कुशल कारीगर है तो गांव में भी आपको कमाई कर सकते हैं, जो तीसरा बिजनेस आइडिया था। तो दोस्तों आज एक तरीके से मैंने एक ही बिजनेस को 3 तरीके से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लिया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।